है मेरे फर बेबीज़ का खाना। आज के लिए अंडा बॉयल हो चुका है। आज तीज है बट क्या करें, उनको खिलाना पड़ा। यूजुअली कुछ खा नहीं रहा तो देखते हैं अंडा खाता है, यानी अंडा भी नहीं खा रहा। ही इज़ ईटिंग ओनली चिकन दीज डेज। चिकन के अलावा और कुछ भी नहीं खा रहा है। बट आज तीज है तो हम चिकन तो नहीं बना सकते, तो अंडा फिर भी इसके लिए बना दिया है। और ये मम्मा को मेरी पापड़ बहुत पसंद है, मतलब खाने को उनको पापड़ खाना अच्छा लगता है, तो उनके लिए पापड़। मम्मा भूख लगी बाबा, दे रहे रुक जाओ। हेलो माय डीवास, वेलकम टू द तीज ब्लॉग। आज है तीज एंड आज का दिन मैं ब्लॉग करने वाली हूँ। ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा, मुझे पता भी नहीं था कुछ दिनों पहले तक कि तीज है करके। बट मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बताया आज तीज है, या कुछ दिनों पहले, आई थिंक सो 2-3 दिन पहले बताया। मेरे बर्थडे के एक दिन पहले शायद मुझे बताया कि 18 तारीख को तीज है। वाज लाइक ओके, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो बर्थडे की तैयारी में थी कि बस बर्थडे मनाना है 15 तारीख को। चलो अच्छा है, जो भी मंडे को तीज पड़ गया। आज मैं तीज भी सेलिब्रेट कर पाऊँगी। एंड शादी के बाद ये मेरी पहली तीज होने वाली है, सो आई एम लाइक वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट। मुझे नहीं पता क्या रस्में होती हैं तीज में, क्या क्या करना होता है, क्योंकि मैंने इसके पहले कभी नहीं किया। एंड थैंकफुली कि मेरी मम्मी मेरे साथ हैं अभी यहाँ पे, सो शी विल बी गाइडिंग मी विद वॉट एवर नीड्स टू बी डन, पूजा वूजा जो भी करना है। वैसे तो उन्होंने भी कभी तीज और करवा चौथ नहीं रखा अपने लाइफ में, बट ये अपना अपना विश्वास होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई करे। एंड या आपकी इच्छा है, करो, नहीं करना है मत करो, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं सोचा कि पहला है शादी के बाद का पहला तीज है, तो चलो पूजा पाठ कर लेते हैं। बिकॉज एनीवेज मैं भी फास्ट नहीं कर रही हूँ। एंड शायद इस बार कुछ ऐसी दशा दिशा भी है जिसमें फास्टिंग नहीं करना है किसी को, सिर्फ पूजा करना है। तो मैं और मेरा ऑफिस भी होता है तो मेरे लिए थोड़ा फास्टिंग करना मुश्किल होता। तो मैंने वैसे भी सोचा था कि सिर्फ पूजा करूँगी, और मुझे पता चला कि क्या भगवान की कृपा है कि इस साल जो है व्रत रखना ही नहीं है, तो सिर्फ पूजा करना है तीज का। तो मैं तीज के लिए थोड़ा रेडी होंगी। मैंने मेहंदी भी कुछ भी नहीं लगवाया, बिकॉज मेरे बर्थडे पे काफ़ी सारा कुछ चल रहा था गाड़ी वाड़ी को लेकर, और मेरा 2-3 दिन जो ना काफ़ी ऑक्यूपाइड था। जब से मेरे पापा आए हैं तो काफ़ी ऑक्यूपाइड एंड बहुत ही टायरसम था एक्चुअली, मतलब ठीक से सो नहीं पाए। तो सैटरडे को रेस्ट किया। कल भी गाड़ी लेने गए थे, डिलीवरी संडे था कल, तो गाड़ी की डिलीवरी लेने गए थे। गाड़ी फाइनली आ गई है, तो उसी में पूरा दिन निकल गया एंड पता ही नहीं चला, ध्यान ही नहीं रहा कि मंडे को तीज है। और मेहंदी, जब मैं मार्केट में गई खाने के लिए तो देखा कि सब मेहंदी लगवा रहे, तो याद आया ओके हाँ मेहंदी भी लगवाते हैं तीज पे। मेरे को नहीं पता था, इतना ध्यान नहीं था मेरे को। तो चलो मेहंदी तो मैंने नहीं लगवाया है, बट मैं रेडी होके पूजा ज़रूर से करूँगी। ये मैंने सोचा कि पहला है तो आई एम एक्साइटेड, थोड़ा तैयार होने का मौका भी मिलेगा, इसी बहाने साड़ी वाड़ी पहनने का मौका मिलेगा, क्योंकि कहीं जाना नहीं होता तो ऐसी ही रहती हूँ घर में, घर के ही कपड़ों में, लाउंज वेयर में ही रहती हूँ। तो आज साड़ी वाड़ी पहनने का मौका मिलेगा, इसलिए आई एम लाइक एक्साइटेड। मैंने मम्मी पापा को खाना खिला दिया दोपहर का, एंड अभी मैं जा रही हूँ नहा धो के फ्रेश होने। एंड उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कौन सी साड़ी पहननी है मुझे। एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे रेडी होके शाम को 5 से 6 के बीच में मैं जाऊँगी मंदिर, घर के पास ही में है। उसके बाद 6 बजे से आज मेरा ऑफिस भी है, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना है मुझे। तो उसके पहले मुझे अपना पूजा और मंदिर सब निपटाना है। तो आई एम लाइक एक्साइटेड, लेट्स सी। वैसे मेरे पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, मैंने इकट्ठा नहीं किया तीज का कुछ सामान, क्योंकि आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है कुछ करके, और क्या चाहिए होता है क्या नहीं। तो थैंकफुली मेरी मम्मी मेरे पास है, तो वो थोड़ा बहुत मुझे बताएं कि ऐसा करना है ऐसा करना है, थोड़ा बहुत गाइड किया उन्होंने। उनको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया था कि उनको जो भी आइडिया है, जो भी पता है, उसमें उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करते हैं। तो मम्मी और मैं जाएंगे मंदिर साथ में। हस्बैंड मेरे किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं, तो मैं और मम्मा ही जाएंगे। और मुझे सेल्फ व्लॉगिंग करनी पड़ेगी आज, इसलिए इंस्टा से व्लॉगिंग कर रही हूँ। थोड़ा इजी होता है इंस्टा को हैंडल करना, मतलब कैसे भी डायरेक्शन में पकड़ लो, हिलता डुलता भी है, तो इतनी शेकी वीडियोस नहीं बनती, इसलिए मैं खुद से ही व्लॉग करने वाली हूँ आज। पहले मुझे लगा था वो रहेंगे तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत व्लॉगिंग कर देंगे, लेकिन फिर नहीं, तो अब सेल्फ व्लॉगिंग करनी है, तो चलो खुद से ही आई हैव टू मैनेज द एंटायर थिंग। लेट्स सी कैसे क्या होता है क्योंकि मंदिर भी जाएंगे तो उसको कैप्चर करने के लिए कोई तो रहता, बट एनीवेज चलो जो भी है सिचुएशन उसको टैकल करना है। और अभी मैं
नहाने जाऊँगी, बट उसके पहले मैं अपने पर बेबीज़ को खाना खिला दूँगी, बिकॉज शीज़ू बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा, उसके पास कुछ नहीं खाया हुआ है, उसको सिर्फ चिकन चाहिए होता है। तो अभी अंडा बॉईल किया है तो फटाफट से अंडा खिला देते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, नहाने के बाद फिर अंडा नहीं छूना है चाहती मैं, तो इसलिए मैं उसको खिला के फिर हेड वॉश करके नहाऊँगी आज, एंड फिर उसके बाद साड़ी निकालूँगी कौन सी पहननी है, और 5 से 6 के बीच में फिर तैयार व्यार होके हम मंदिर जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा बड़बड़ कर दिया आई गेस, बट एनीवेज मतलब फर्स्ट तीज है शादी के बाद मेरी, तो आई एम लाइक एक्साइटेड टू सेलिब्रेट इट। बहुत ज़्यादा रिचुअल्स मुझे नहीं पता है कि बाद क्या होता है, बट जितना भी मुझसे हो सकेगा, जितनी मेरी श्रद्धा होगी उसमें जितना भी पॉसिबल होगा बेस्ट पॉसिबल करने की मैं कोशिश करूँगी। शीजू सिंपा का खाना रेडी हो गया है। मेरे शीजू का खाना, शीजू तो कुछ खा ही नहीं रहा है, देखते हैं। अंडा भी नहीं खाता मम्मी, अंडा कोई मुंह घुमा लेता है, क्या करें। तो बस चिकन दो तो गपागप खाएगा, और बाकी देख रहे हैं अंडा और राइस उसको देने का कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। राइस तो खा ही नहीं रहा है, देखते हैं। अंडा अलग से ही उसका रखे हैं, थोड़ा सा राइस ले लें अगर मान लो खाना चाहेगा तो। चल सिम्बू खाना खा ले। शीजू को खाना नहीं मिलेगा, शीजू बहुत नौटंकीबाज लड़का है ना, शीजू बहुत नौटंकीबाज लड़का है। ए यार शीजू खाएगा बच्चा, फिर हाँ लाइट जला दो तुम। आजा शीजू आजा, बैठा है तो हिलना नहीं चाहता एकदम। आजा बच्चा, आजा। देखो चीकू आजा। खा ले टेस्टी अंडा है। बताओ, अंडा भी इन लोग इतना पसंद से खाते हैं, इनको अंडा भी नहीं समझ में आ रहा है। खाओ शीजू, हर रोज़ चिकन नहीं मिलेगा बाबू, नहीं तो भूखे रह जाओगे। हाँ बैठने का वो बोला देना तो खा। हाँ शीजू खा ले बाबू, ऐसे नहीं करते। कितना दिन भूखा रहोगे बच्चे, रोज़ चिकन कैसे खिलाएं तुमको। खा लो। नहीं खा रहा तो नहीं खा रहा इतना। तो मैं नहा धो के हो गई हूँ फ्रेश, एंड अब फटाफट से मुझे रेडी होना है। मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। शादी के बाद ये मेरी पहली तीज है, एंड ऑल्सो मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। तो मम्मी ने बोला कि जब पूजा कर लेना उसके बाद ही खाना, जब अभी तक कुछ नहीं खाई हो। काइंड ऑफ अभी तक मेरा फास्ट चल रहा है, निरा जल भी नहीं पिया है मैंने, नहीं जल पी लिया है। हाँ तो अभी तक कुछ नहीं खाया है, सुबह से भूख भी बहुत ज़ोर की भूख भी लग रही है। बट मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, फिर हम जाएंगे मंदिर। तो मैं अपना पिटारा यहाँ पे खोल लिया है और देखती हूँ कि कौन सी साड़ी निकलती है। ये रहा, इसको खोल के देखती हूँ। अब इस पिटारे को खोल के चेक करना है कि इसमें क्या है पहनने लायक। ये है मेरे साड़ियों का पिटारा। साड़ी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इसमें से देखना पड़ेगा क्या पहन सकती हूँ क्या नहीं। जो कंफर्टेबल होगा वही पहनूंगी। बहुत भारी साड़ी नहीं पहनने वाली मैं, हल्की फुल्की साड़ी पहनना मुझे। मैं साड़ी ढूंढ के निकाली है मुझे इसके साथ, लेकिन पेटीकोट मैचिंग नहीं मिल रहा है, और सूटकेसेस मुझे फिर खोलने पड़ जाएंगे। बट मेरे पास टाइम क्रंच है। तो ये रही साड़ी जो मेरे इंगेजमेंट में आई थी मेरे ससुराल की तरफ से। तो ससुराल से आई थी मेरी ये साड़ी, इंगेजमेंट में चढ़ी थी मुझे ये साड़ी। और ये मैंने एक क्रॉप टॉप मंगाया हुआ है इसके साथ रेड कलर का। अब पेटीकोट नहीं मिल रहा तो मैं ये वाला पेटीकोट पहन ले रही हूँ। नए कपड़े पहनने होते हैं तो ये सब नए हैं, इसलिए मैं यही पहन रही हूँ फिलहाल। तुमको घर में ही बैठ के पूजा करना चाहिए। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और मैं और मम्मी हमारा मम्मी के हिसाब से बस सिर्फ जाओ पूजा करो और आ जाओ। मुझे 4 बात सुना रही है कि मैं क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं क्यों व्लॉग कर रही हूँ। पूजा पानी करो, ये सब
मेरी पूजा कम करो, ये सब करते रहो। चलो, मम्मा नहीं समझती, मम्मा बिल्कुल पसंद नहीं करती फ़ोटो वीडियो। तो चलो मैं थोड़ा बहुत तो सोचा था ब्लॉग करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। चलो अभी अंधेरा भी हो रहा है बाहर। संध्या टाइम है, संध्या बाती सब घर भी जाए। बाबा केला है, थोड़ा केला ले लिया है और भी कुछ कुछ चीज़ें रख ली हैं। सब छटा छटा गला। जो भी है चलो ठीक ठाक सा ले लो। राधे नारायण 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 राधे कृष्ण उधर, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। राधे कृष्ण इधर है ना? ना एक है राधे कृष्ण भी है। यहाँ माँ दुर्गा है, ये देखो है नहीं यहाँ पे राधे कृष्ण। नहीं, ये तो शिव पार्वती है। गौरी शंकर। हाँ गौरी शंकर, गौरी शंकर उस तरफ है। हाँ जगह मत रख, सब बैग में मत रख। हाँ 3000 तो आप कर्जा, अच्छा 2000 जन्मदिन। अच्छा, खोज के मत रख। ये देखो, ये मेरे को बर्थडे का गिफ्ट मिलने वाला है। ये कमेरा है, कैमरा, और आप ये भी नंगे खड़े कैमरा हैं। हाँ ये भी एक कैमरा है। ये क्या एक्शन कैमरा है, चाहे जितना भी हिलेगा डुलेगा, मतलब हिलता डुलता वीडियो नहीं बनेगा इसमें, मतलब स्मूथ बनेगा, इसीलिए ये। और आज तीज के दिन मेरा बोहनी हो गया है। मेरे पापा मेरे को बर्थडे का गिफ्ट दिए, पैसा पैसा पैसा, मैं हो गया हूँ माला माल। ना पापा, हम कहाँ ऐट रहे थे जो बोल रहा इठा मत। गुस्सा रही थी मम्मी। अरे नहीं, ई ना, सही में हम बोलते कुछ ये सुनते कुछ और, इनको हमेशा लगता है कि मैं ऐठ ही रहे। तीज है ना, तो तीज में होता था कि गाड़ी वाड़ी हो सकता है, तो पता नहीं क्या होगा, कहने तो कुछ तैयारी किए नहीं थे। तो मम्मी बोली हम भी कोई तो है नहीं हमको देने वाला, क्या हम दीपक को कल बोले कि तुम ही दे देना हमको साड़ी। तो मम्मी लगी उसमें गुस्साने कि तुम उसको क्यों बोल रही हो, ये है तो माँ का फर्ज होता है। तो हम क्या, हमको कौन देगा, फिर हम क्या करें, तो उसी को बोल सकते हैं ना। तो मम्मी बोली हम तुमको दे देंगे 1000 रुपये, मायके से आता है, चाहे मायके से चाहे ससुराल से। अगर मायके आने का मायके से ही होता है, अगर मायके से नहीं आएगा तब फिर तो आदमी लेके कुछ ना कुछ पहनेगा ही, तो फिर वो ससुराल का हो जाता है। अगर मायके वाले नहीं दे रहे हैं, हाँ तीज मायके से ही आता है। हाँ ये बात सोनू भी हमको बोला था, जब पिछली बार सोनू आया था तभी वो हमको बोला था तुम बहन तीज करोगी तो हमको बोलना, तो वो तीज का सामान भी भेज देंगे। हम कहे कि नहीं भाई इतना वो मानता है हमको, ठीक है हर चीज़ में मेरे खड़ा हो जाता है कि उतना ही बहुत है। अब उसके ऊपर हर साल भर का बर्डन डाल दे कि तुम तीज का सामान हमको, अब वो एक साल भेजेगा तो उसको बार बार भेजने का रहेगा। अपने से ही बोला था, हम कुछ नहीं बोले, पता नहीं क्या सोच के बोला कि तीज भी आए, तीज का तुमको हम हर साल भेज दिया करेंगे सामान। तो मना कर दें कि नहीं भाई अगर करेंगे कि नहीं कोई ठीक नहीं है, पर तुम बोल दिए इतना ही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। इतना कौन बोलता है आज की डेट में कि तुमको हम तीज का सामान भेज दें। तो उसी से मैं बोला मायके से आता है, तो ये हमको पता है कि मायके से आता है। हाँ हम बना दे रहे हैं, वो बना रहा है, हम बना दे रहे हैं, अभी आपको बना दे रहे हैं। दे देना पापा को चाय, ये बन रही है पापा की अदरक इलायची वाली चाय। बस हो गया है।
ये बन गई पापा की चाय, which means I'm back home. कचौड़ी, दाल कचौड़ी। तब इतना नमकीन खाएगा बेटा? तुम्हारे लिए भी, तुम भी खाओ। ना ना हम नहीं खाएंगे, खाना नहीं। कम कर दो बेटा, बहुत ज़्यादा। तो कचौड़ी खा लीजिए। नहीं कचौड़ी दाल कचौड़ी नहीं खाएंगे? बाद में खाएंगे। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बहुत ज़ोर की भूख लग रही है और अब जा रही हूँ खाना खाने, पेट पूजा करने फाइनली, क्योंकि इसलिए मैं व्रत नहीं रखा था। मैंने व्रत नहीं रखा कि सब पूजा करनी थी, तो मैं अब जा रही हूँ खाना खाने। रात के बज रहे हैं कितने, 9 बज गए। सुबह इतनी ज़ोर की भूख लगी थी कि अब तो ऐसा लगा था कि भूख पता ही नहीं चल रही, भूख मर गई है ऐसा लग रहा है। बट अब मैं खाने जा रही हूँ। बीच में बहुत भूख लगी थी दोपहर में, बट अभी शोर हो रहा है थोड़ा। बट एनीवेज मैं जा रही हूँ खाने, क्योंकि कहाँ से करूँ, शांति सब बातें कर रहे हैं। ये रही मेरी थाली, नाना प्रकार की सब्जियां हैं। उसे देखते हुए सरकारों को वहां पर बुलाना चाहिए और कोटा में इमरजेंसी घोषित करते हुए तुरंत कड़ी कदम उठाने चाहिए। ये नो सिम्बू, नो बिहेव। कैबिनेट ने मंजूरी, आप तो ऐसे नहीं करते हो, चलो हट जाओ। नो बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी संदेश आया मेरे लिए, जो आपको नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा सिम्बू, ये मेरे लिए है। आप दोनों मुंह देखो ललचो, बदतमीजी नहीं। की बैठक हुई थी।